हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी पूनम। आज मैं ये वीडियो आप सभी को ये बताने के लिए अपलोड कर रही हूँ। मैं अपनी खुद की जो पर्सनल जर्नी रही है मेरी अपनी लाइफ की, स्टडी की, एजुकेशन की, उससे रिलेटेड आपको एक शॉर्ट नोट के रूप में एक मान लीजिए आपके लिए एक बेनिफिशियल वीडियो बना रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अगर अभी स्टूडेंट्स हैं और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं स्टडी करूंगी, फिर आगे मैं टेस्ट की तैयारी करूंगी या कुछ करूंगी तो इससे मेरी जॉब लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो रियलिटी में कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो भी जाता है, कुछ को टाइम लगता है, कुछ को टाइम से पहले सक्सेस मिल जाती है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता और हमें पता नहीं होता। कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं और कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर नहीं होते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि हम क्या करें। बस वो एक भेड़ चाल कह लेते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए वो बीए कर रहा है तो हम भी बीए ही करेंगे। मान लीजिए हमने कॉमर्स स्ट्रीम ली है या बी आर्ट्स ली है, साइंस ली है, तो आगे चल के हम बीएससी, एमएससी, बीएड, बीए, एमए, बीएड, बीकॉम, एमकॉम, बीएड या फिर जेबीटी या मान लीजिए कुछ पीएचडी या कुछ भी मान लीजिए ऐसे करेंगे, या अदर फील्ड ले लीजिए, कोई भी डिप्लोमा ले लीजिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि टाइमली हमें गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, तो उसके लिए हमें एडवांस में से तैयारी करनी पड़ती है। मैं आपको ये एक एडवाइस दूंगी, अगर आपको लगता है कि स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है तो जो स्टडी है आप कंटिन्यू करें, कोई मैटर नहीं है। आपको लगता है कि रेगुलर से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये एक मिथ है। आप डिस्टेंस में रह के स्टडी करें और साथ साथ में 12th के बाद ही मेरी मानिए, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो 12th के एग्ज़ाम होते ही आप उस एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस, यानी कि जिसने अगर किसी स्टूडेंट ने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी फील्ड में स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो उस चीज़ का एंट्रेंस, और अगर किसी स्टूडेंट को चाहता है कि मैं मतलब अपने टाइम मैनेज ठीक से कर पाऊँ, जो मेरी स्टडी के लिए 5-6 साल जाएंगे वो मैं स्टडी में डिस्टेंस में रह के कर लूँ और रेगुलर ना करके उस टाइम को मैं अपने करियर के तरफ ज़्यादा फोकस करूँ, तो वो स्टूडेंट डिस्टेंस में रह के स्टडी कर सकते हैं। और जो उस मेन टाइम जो है उसमें वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए आप चाहे तो कोचिंग सेंटर्स भी जॉइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको कुछ भी पता नहीं चलता तो आप मेरे को कमेंट करें, ठीक है। आपको गाइड प्रॉपर्ली मैं करूँगी, ठीक है। आप मेरे को कमेंट इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के मेरे चैनल की कमेंट करें, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगी। जहाँ तक मैं कर पाऊँगी आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगी, ठीक है। और मेरी तो यही सजेशन रहेगी आपकी कि आप 12th के बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम इजीली क्रैक नहीं होते, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। मार्केट कह लो या कंपटीशन नेचुरली बहुत है। इतने एग्ज़ाम्स हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं, 4-4 पोस्ट के लिए, 10-10 पोस्ट के लिए कम से कम 5-5 हज़ार लोग फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अपनी जॉब सिक्योर करनी है, ठीक है। तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी से लर्निंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है हम मान लेते हैं जी उसका सिलेबस उतना ही है जितना हमारी बुक में है। हमारी बुक है, जो एक बुक पढ़ ली पुलिस के एग्ज़ाम की उसी में से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंडिया जीके बहुत बड़ा है, हिमाचल जीके बहुत बड़ा है, करंट अफेयर्स हर साल न्यू आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर,
जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है उस बहुत ही सिलेबस वास्ट है, और जो हार्ड वर्क तो करना है और साथ में स्मार्ट वर्क भी होता है। वो तो चलो अलग बात है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है, वो तो चलो आप यहाँ कोचिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कब हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा हमारा स्मार्ट वर्क काम आता है, ठीक है। हमेशा ये बात नोट में रखना कि अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे और हार्ड वर्क करते रहोगे लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, तो ये मान लीजिए कि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि आपको कोई डाउट रहता है या कुछ नहीं पता चलता है, अगर मेरे से नहीं पूछना, अपने गाइडेंस से पूछो, आप टीचर से पूछो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें भी जाके कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके डाउट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड भी करूँगी, ठीक है, ताकि आपको डाउट्स ना रहे, को एक तरह से मैं आपको गाइड कर सकूँ। बच्चों को पता नहीं होता है कि हम क्या करें आगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर जिससे होता है कि बाद में वो फ्रस्ट्रेशन होती है, उनको स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे कि हम कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। अभी पीछे मैंने न्यूज़ पढ़ी कि एक बच्चे का जो है पुलिस का एग्ज़ाम, एचपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे में बच्चे प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर लेने वाली बात नहीं होती है। अगर लाइफ हमें एक मौका छोड़ती है तो लाइफ हमें दूसरा मौका देती है। लाइफ बहुत बड़ी है, ये नहीं कि हमारी लाइफ जी 25 या 23 तक पुलिस की एग्ज़ाम डेट थी, मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, मैंने इतने टाइम मेहनत की, इतने पैसे वेस्ट किए या इतने पैसे इस पे लगाए तो मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आप स्टैंड हो जाओगे कहीं पे भी, पैसे फिर से कमा सकता है बंदा ना, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है वैसे तो ठीक है, आप उस फील्ड का सोचें और सोचें कि क्या, वैसे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो आपने ये माइंडसेट लेके नहीं चलना कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो यार मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसे वैसे घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, वैसे वैसे कुछ नहीं सोचना है ऐसे। लाइफ में बहुत कुछ होता है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, करियर की लाइफ में भी बहुत कुछ चलता होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो होती हैं वो भी बहुत कुछ होता है, लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं। डोंट बी माइंड, ठीक है, बी ब्रेव, बी ऑनेस्ट, ठीक है, एंड हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए एंड बी हार्ड वर्किंग एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरी तो ये सजेशन थी। बाकी आपको जो लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपको कुछ स्टूडेंट्स को होता है नहीं नहीं हम स्टडी ही करेंगे, हमारी स्टडी से जो है मैम इम्प्रूवमेंट मिलेगी। हाँ मैं मानती हूँ कि रेगुलर स्टडी करने से हमें जो होता है गाइडेंस मिलती है, नहीं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर मैं मतलब कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मैं घर से कैसे पढ़ूंगी। अरे बाबा नहीं, ऐसे नहीं होता है, हो जाता है, सेल्फ स्टडी करो हो जाता है। आप बस एक माइंड सेट बना के चलिए, ठीक है, हो जाता है। बाकी बाकी की बात रही जो आगे की, वो आपको मैं गाइड करती रहूँगी। ये मेरे एक टेलीग्राम का चैनल है पूनम स्टडीज़ के करके, ठाकुर पूनम के नाम से, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसमें लेटेस्ट एग्ज़ाम्स की डेट्स भी बताती रहूँगी और जो जो मेरे से हो पाएगा तो मैं करती रहूँगी। मेरा फेसबुक पे भी चैनल है आंशी स्टडीज़ करके, बस उसका नेम भी मैं चेंज कर दूँगी। और मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, जो जिस यूट्यूब वीडियो पे मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, आप जाके उस चैनल को ज्वाइन करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर ये वीडियो उन बच्चों के पेरेंट्स तक भी पहुंच रही है ना, तो प्लीज़ अपने बच्चों को बोलें कि
मेरा चैनल, या आप खुद करें, कमेंट करें कि मैडम मेरे को ये पता नहीं चल रहा, मेरा बच्चा है। अगर पेरेंट्स को लगता है नहीं 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 हमें पता है, सब कुछ पता है, तब भी ठीक है, हाँ वो अपनी जगह भी सही है। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो मेरे को कमेंट करें वीडियो के सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।